यह भाषण बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीच खंड 40 से लिया गया है। यह विषय संख्या 247 है। यह 9 फरवरी और 2 मार्च 1946 के अखबार जनता से है। विषय है, सिर पर कफन बांधकर हम युद्ध भूमि में उतरे हैं। मुंबई की अस्पृश्य जनता के संकल्प के अनुसार थैली अर्पण समारोह और बाबा साहेब अम्बेडकर का महत्वपूर्ण भाषण आयोजित किया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित सूचना जारी की गई थी। अपने परम पूज्य नेता नामधारी बाबा साहेब अम्बेडकर को मुंबई के अस्पृश्य समाज की ओर से थैली अर्पण समारोह रविवार दिनांक 17 फरवरी 1946 को शाम 5 बजे परेल के जीआईपी रेलवे वर्कशॉप के सामने साध्वी रमाबाई अंबेडकर नगर नरे पार्क में आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह के बाद बाबा साहेब अंबेडकर का महत्वपूर्ण भाषण होगा। अस्पृश्य जनता से सविनय अनुरोध है कि वे इस समारोह में उपस्थित रहें। इस समारोह में उपस्थित रहने वालों के लिए 8 आने का टिकट खरीदना अनिवार्य है। बिना टिकट किसी को सभा में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसीलिए जिन्होंने अब तक 8 आनों के टिकट नहीं खरीदे हैं, वे अपने वार्ड कमेटी से या पोए बावरी के मुंबई शेड्यूल्ड कास्टर्स फेडरेशन के ऑफिस से तुरंत खरीद ले। सभी स्थान पर टिकट बेचे नहीं जाएंगे और बिना टिकट किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। टिकट बेचकर मिलने वाली पूरी राशि अपने परम पूज्य नेता नामधारी बाबा साहेब अम्बेडकर को अर्पण की जाएगी। मुंबई की जनता की इच्छा है कि इस थैली की राशि 50,000 रुपये से कम ना हो। इसलिए इतनी राशि जुटाने के हिसाब से 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये या इससे अधिक रुपये लेने की योजना तैयार की गई है। इसीलिए इस प्रकार रुपया देने वालों से चंदा स्वीकार किया जाएगा। चंदा देने वाले महिला पुरुषों के नामों की सूची छापकर प्रकाशित की जाएगी। जो इस सूची में अपने नाम छपवाना चाहते हैं, वे तुरंत चंदे की राशि वार्ड कमेटी के पास या मुंबई शेड्यूल्ड कास्टर्स फेडरेशन के ऑफिस में 15 फरवरी तक पहुंचाने की कृपा करें। सूचना जीएम जाधव अध्यक्ष और एसपी जाधव, जनरल सेक्रेटरी, शेड्यूल्ड कास्टर्स फेडरेशन, मुंबई शाखा शहर और उपनगर की ओर से जारी किया गया था। मुंबई में 3 जनवरी 1946 को हुए प्राथमिक चुनावों के दिन शहीद चुखाजी सबला राम गांगुड़े, इनकी कांग्रेस के गुंडों द्वारा की गई निर्मम हत्या और इस शहीद की शवयात्रा पर 4 जनवरी 1940 को पुलिस द्वारा किया गया अमानवीय लाठीचार्ज, उसमें मृत हुए वीर रामचंद्र गुंडू, कामले और उसके बाद मुंबई में जगह जगह अस्पृश्यों की बस्तियों पर किए गए आक्रामक हमले आदि घटनाओं के बारे में बाबा साहेब अम्बेडकर क्या कहते हैं, सुनने के लिए मुंबई की अस्पृश्य जनता बेहद आतुर थी। बाबा साहेब का यह महत्वपूर्ण भाषण सुनने के लिए मुंबई शहर और उपनगर शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन शाखा के कार्यकर्ताओं ने 2 बार जनता के सामने सभा की तारीख का भी ऐलान किया था, लेकिन दोनों बार व्यस्तता के कारण बाबा साहेब का आना संभव नहीं हो पाया। इसलिए 2 बार सभा को स्थगित करना पड़ा। तीसरी बार 17 फरवरी 1946 के दिन सभा हुई और इस सभा की पूरी मुंबई में धूम मची। अखिल भारतीय शेड्यूल्ड कास्टर्स फेडरेशन का तीसरा अधिवेशन जहां सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, उसी रमाबाई अंबेडकर नगर नरे पार्क में इस विराट सभा का आयोजन किया गया था। बाबा साहब, सम्माननीय अतिथिगण, उम्मीदवार, फेडरेशन के विभिन्न वार्डों के कमेटी सदस्य तथा प्रमुख कार्यकर्ता आदि के लिए विशेष पंडाल सजाया गया था। इस सभा में प्रवेश के लिए 8 आने का टिकट लगाया गया था, जिसकी पहले से घोषणा की गई थी। पंडाल में प्रवेश के लिए 5 अलग अलग प्रवेश द्वार रखे गए थे, जिनमें एक आमंत्रितों के लिए था, एक महिलाओं के लिए और 3 पुरुषों के लिए। हर प्रवेश द्वार पर तैनात कार्यकर्ता अपना काम बढ़िया ढंग से कर रहे थे। दोपहर 3 बजे से ही लोग आने लगे थे। दूसरे शहरों से कई लोग विशेष रूप से बाबा साहेब का भाषण सुनने आए थे। 5 बजे तक करीब 30,000 लोग नगर में दाखिल हो चुके थे। जिनके पास टिकट नहीं थे, वे पंडाल के बाहर ही घूम रहे थे। मंच पर मुंबई प्रांतिक विधिमंडल के आने वाले चुनावों में खड़े फेडरेशन के अधिकृत उम्मीदवार, गुरुवर्य दोंडे और बाबा साहेब के अस्पृश्य समाज के परिचित मित्र तथा बाई तरफ वार्ड कमेटियों के सदस्य, दाहिनी तरफ महिलाएं, आगे मंच से सटे अखबारों के संवाददाता और सामने अपार जन समुदाय इस प्रकार वहां समा बंधा था। बाबा साहेब के आगमन से पूर्व गोदावरी, मां रोकड़ तथा रामचंद्र ने समाज की उन्नति पर आधारित कुछ गीत गाए। बाबा साहेब अम्बेडकर ठीक 5:30 बजे आए।
उनके आने की खबर मिलते ही तालियों की गड़गड़ाहट और तरह तरह के जयघोषों की आवाजों से माहौल चित्नाशील हो गया। समता सैनिक दल के कामकाज को देखने की बात पहले से तय थी, इसलिए आते ही बाबा साहेब समता सैनिक दल की रैली की तरफ मुड़े। समता सैनिक दल के सैनिकों को इस बात की जानकारी पहले से थी, इसलिए हर सैनिक पूरी तैयारी के साथ आया था। सभा स्थल से लगे विस्तीर्ण मैदान में सब समता सैनिक अनुशासन के साथ खड़े थे। शेड्यूल्ड कास्टस फेडरेशन के सैनिकों का मिलिट्री जैसा अनुशासन जो देखता वह अचंभित ही रह जाता। बाबा साहेब के साथ मुंबई शेड्यूल्ड कास्टस फेडरेशन शाखा के अध्यक्ष श्री जी. एम. जाधव और मुंबई के समता सैनिक दल के जीओसी श्री एम. ससालेकर थे। सभा स्थल पर बाबा साहेब का आगमन होते ही बिगुल बजा। बैंड बजने के साथ साथ बाबा साहेब को गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया। उसके बाद बाबा साहेब ने समता सैनिक दल का मुआयना किया। मुआयना करते समय बाबा साहेब के चेहरे पर संतोष के भाव थे। चलते चलते वह सैनिकों से बातचीत करते, कभी सैनिकों से जानकारी प्राप्त करते, जीओसी ससालेकर उनके सवालों के जवाब देते। इस प्रकार समता सैनिक दल का मुआयना कर बाबा साहेब मंच पर विराजमान हुए। एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट हुई। बाबा साहेब जब अपनी जगह पर विराजमान हुए, तब जीओसी ससालेकर ने समता सैनिक दल की प्रतिज्ञा पढ़कर सुनाई, जो हर सैनिक को समता सैनिक दल में शामिल होते समय लेनी पड़ती है। मुंबई और उपनगर शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन शाखा के अध्यक्ष श्री जी. एम. जाधव बनाम मड़के बुब्बा ने बाबा साहेब को पुष्पमाला अर्पण कर स्वागत किया। लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट कर उनका साथ दिया। उसके बाद नायगांव के महाराष्ट्र अमेचर्स पार्टी के छोटे बच्चों द्वारा मुंबई में लोकप्रिय गीत चल चल रे दलित वीरा मीठे सुरों में प्रस्तुत किया। तब तक बाहर बड़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। बाबा साहेब ने सबको पंडाल में दाखिल होने को कहा। सुनते ही लोगों का हुजूम अंदर आने लगा। उस वक्त सभा स्थान पर बहुत हल्ला मचा। करीब 1.25 लाख से अधिक लोग उस भीड़ में शामिल थे। फिर शांति स्थापित करने में करीब 5 मिनट लगे। उसके बाद मड़के बुब्बा ने मुंबई प्रांतिक शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन शाखा के अध्यक्ष और नासिक जिले के अपने अधिकृत उम्मीदवार श्री भाऊराव कृष्णराव बनाम दादा साहेब गायकवाड़ को अपनी बात रखने मंच पर बुलाया। दादा साहब गायकवाड़ बहुत कम बोले, लेकिन जो भी बोले वह दुश्मन के सीने पर सीधे वार करने जैसा था। भाषण में आने वाले चुनावों में अपना कर्तव्य, अपने ही उम्मीदवारों को बहुमत से जिताने की आवश्यकता, प्राथमिक चुनावों के परिणामों द्वारा मिला अस्पृश्यों की एकजुट का आह्वान, कांग्रेस की जनसभा में चमचमी की तरह पलने वाले अपने विरोधियों की अधोगति आदि विषयों पर संक्षेप में बोले। पिछले हफ्ते मद्रास में गांधी ने अस्पृश्यों के स्वाभिमान को कुरेदने वाले जो अपमानजनक बात कही, उसके बारे में उन्होंने खूब बुरा भला सुनाया। उसके बाद थैली अर्पण करने का समारोह हुआ। श्री मडके बुब्बा ने बाबा साहेब को 17,000 रुपयों की थैली अर्पण की। उस समय तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा जमीन आसमान गूंज उठा। बाबा साहेब बोलने के लिए उठे, तब भी तालियों की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे शांति हुई और बाबा साहेब बोलने लगे। उन्होंने कहा, आने वाले मार्च महीने की 11 तारीख को मुंबई असेंबली के जो चुनाव होने जा रहे हैं, तब आपका क्या कर्तव्य होगा, यह बताने के लिए आज इस सभा का आयोजन किया गया है। पिछले 2 दिनों में मैंने खाने पीने की फिक्र किए बगैर 200 मील की यात्रा की, इसलिए मैं बहुत थक गया हूँ। इसलिए आज मैं आपके सामने थोड़ा ही बोलने वाला हूँ। इस बारे में आप बुरा ना माने। अब यह जो चुनाव होने जा रहे हैं, उनके बारे में आप बिल्कुल निराश ना हो। ये एक संग्राम है। यह हमारी आज़ादी का आखिरी संग्राम है। कुरुक्षेत्र पर कौरव पांडवों के बीच हुए युद्ध की तरह ही हमारी आज की यह लड़ाई है। महाभारत में कहा है कि कौरव पांडवों की सेनाएं जब युद्ध क्षेत्र में आमने सामने हुई, तब अर्जुन अजीब पशु पेश में था। लड़ाई कैसे की जाए, कौन सा पिच लड़ाया जाए, विरोधी पक्ष पर हमला कैसे करें, आदि विषयों के बारे में सोचने के बजाय आत्मा यानी क्या, आदि विषयों के बारे में अर्जुन श्री कृष्ण से सवाल पूछ रहा था। युद्ध के क्षेत्र में इस प्रकार के सवाल पूछना मूर्खता है। मुझे शक है कि इस प्रकार का कोई प्रसंग घटित भी हुआ हो। भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा कहा हुआ संग्राम समय का कहकर जो बार बार इसी विषय का वर्णन किया गया है, वैसा अगर आज के युग में कोई करना चाहे तो उसे मूर्खों में ही गिना जाएगा। पिछले 20 सालों में मैं आपको अपने उद्देश्य और उद्देश्य को साध्य करने के मार्ग के बारे में बताता रहा हूं।
मुझे यकीन है कि उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप पूरी तरह संगठित हुए हैं। आज मैं पिछला पाठ बिना दोहराए आने वाली 11 तारीख को हमारा क्या कर्तव्य होगा इस विषय को केंद्रित कर बोलने वाला हूँ। पिछले चुनावों के समय प्रतिपक्ष से हमारा आमने सामने सामना नहीं हुआ था। जितने हम आज संगठित हैं उतने तब हम संगठित भी नहीं थे। लेकिन आज हमारी शक्ति बहुत बढ़ गई है। यह देखकर दुश्मन के होश उड़ने लगे हैं। हाल ही में मुंबई में हुए हमारे प्राथमिक चुनावों के दौरान कांग्रेस के लोगों ने अपने वीर चोखाजी गांगुड़े की हत्या की। मुझे पता चला है कि शहीद चोखाजी गांगुड़े के शरीर पर दुश्मन द्वारा धारदार हथियारों से किए गए जख्मों के 21 निशान थे। इसी शहीद की शव यात्रा में शामिल हुई भारी भीड़ पर पुलिस ने लाठियां चलाईं और उसमें हमारा दूसरा वीर रामचंद्र कांबले शहीद हुआ। कईयों को गंभीर चोटें आईं। नागपुर में हमारे गजबिया और वासनिक इन दो वीरों की पली चढ़ी। कुछ दिन पूर्व सातारा में भी हमारी सभा पर कांग्रेस के लोगों ने पत्थर फेंके। सौभाग्य से हमारे लोग घायल नहीं हुए और उनके लोग लहूलुहान हुए। पिछले चुनावों के समय कांग्रेस ने कोई बखेड़ा खड़ा नहीं किया। खुलेआम हमसे टक्कर लेने का साहस उसने उस वक्त नहीं दिखाया। फिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस आज ही हमसे लड़ रही है? हम इस बात को अच्छी तरह जान लें। हम राजनीति के मैदान में उतरे हैं, इसलिए यहां हम चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए कांग्रेस का हम स्वाभिमानी अस्पृश्यों पर गुस्सा है, ऐसी बात नहीं है। असल में वह संग्राम हमारा फेडरेशन ही नहीं चाहते। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का कांटा उनकी आंखों में चुभ रहा है। अपने फेडरेशन की बढ़ती ताकत से कांग्रेस वाले बौखला गए हैं। कांग्रेस को लगता है कि अस्पृश्य लोग और मुसलमान अलग अलग रहकर ही चुनाव लड़े, उनका समाज बिखरा रहे तो बेहतर है। इस प्रकार बिखरे हुए लोगों को कांग्रेस में खींचने की उनकी कवायद चलती रहती है। कुत्ते के सामने हड्डी डालने से वह भौंकता नहीं। इसी तरह निर्दलीय चुनाव लड़ने वालों को वश करना कांग्रेस के लिए आसान होता है। किसी को जूतों की फैक्ट्री का, किसी को गटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देकर उसे उपकृत किया जा सकता है। उलटे किसी ताकतवर संस्था के उम्मीदवार को किसी भी तरह का लालच देकर अपने वर्ष में नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि हमारी शेड्यूल्ड कास्टस फेडरेशन ज्यादा ताकतवर बने। कांग्रेस के नेताओं के नजरिए को अगर अच्छी तरह जांचा परखा जाए तो समझ में आएगा कि कांग्रेस यही चाहती है कि केवल एक संस्था रहे, वह केवल कांग्रेस। उनकी महत्वाकांक्षा है कि अन्य सभी लोग चुपचाप कांग्रेस में ही शामिल हों। एक संस्था, एक नेता और एक ही मार्ग हासिल कर अन्य पूरे समाज पर निर्बाध रूप से सत्ता चलाने की कांग्रेसी जनों की इच्छा है और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वे जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। हमें मार गिराने के लिए वे किसी भी मार्ग का सहारा ले रहे हैं। हाल ही में हमारे लोगों पर जो हमले हुए हैं, हमले हो रहे हैं, हमारे शूरवीरों की जो हत्याएं हुई हैं, उसका कारण है कांग्रेस की यही शैतानी महत्वाकांक्षा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि विरोधी पार्टी की किसी भी गुंडागर्दी से आप डरे नहीं। आपके उद्देश्य और उद्देश्य के प्रति आपके प्रेम को लेकर मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं। 11 मार्च को होने वाले चुनावों में अपने उम्मीदवार को भारी बहुमत से विजय दिलाने की आप पूरी पूरी कोशिश करें। किसी की भी धमकियों से आप न डरें। शहीद गांगुड़े अच्छे कार्यकर्ता थे। हमारे अन्य सभी शहीद भी अच्छे कार्यकर्ता थे। उन सभी के परिवारों से मैं यह कहना चाहता हूं कि वे उनकी मृत्यु पर शोक न करें। आज या कल, लेकिन निश्चित रूप से हर किसी के साथ घटने वाली घटना है मृत्यु। शहीद गांगुड़े और अन्य शहीदों को वीर गति प्राप्त हुई। उनकी मृत्यु से समूचा समाज दुखी हुआ। यह वीर शहीद मरे नहीं, वे अमर हुए हैं। उनकी मृत्यु अनुपम है। मैं कांग्रेस वालों से कहना चाहता हूं कि उनकी इस प्रकार की धमकियों से, अत्याचारी हमलों से या उनके कृत्य से हम डरने वाले नहीं हैं। सिर पर कफन बांध कर ही हम लड़ाई के मैदान में उतरे हैं। सामना करने की पूरी तैयारी है। जो होना होगा वह देखा जाएगा। अपने समाज की आज़ादी के लिए सभी स्वार्थ त्यागने की तैयारी हम कर चुके हैं। अपमानजनक ढंग से हम किसी की शरण में नहीं जाएंगे। अपने सामर्थ्य पर हमें पूरा भरोसा है। हम दुश्मन की नाक में दम करके छोड़ेंगे। जीत आखिर हमारी ही होगी। द्रोण मुनि जाति से ब्राह्मण था। वह अमीरों की बस्ती में रहता था। उसके बेटे का नाम था अश्वत्थामा। अमीरों के बच्चे चांदी के बर्तनों में दूध पिया करते थे। देखकर अश्वत्थामा भी अपनी माँ से दूध मांगता। गरीब होने के कारण द्रोण के घर में चांदी का बर्तन तो था ही नहीं, गाय भी नहीं थी। बच्चे को बहलाने के लिए माँ
पानी में आटा मिलाकर मिट्टी के बर्तन में भरकर अश्वत्थामा को दे दी और बाकी बच्चों के साथ वही दूध पीकर अश्वत्थामा संतोष कर लेता। एक दिन द्रोण ने यह देखा, अपना बेटा मिट्टी के बर्तन में आटा, पानी मिलाकर बनाया दूध बाकी बच्चों के साथ बैठकर पीता है। यह देखकर द्रोण को बहुत दुख हुआ। उसके मन में आया, मेरे जिंदा रहने का मतलब ही क्या हुआ? कहीं से मुझे एक गाय हासिल करनी होगी। उसे लगा द्रुपद राजा अपना गुरुबंधु है, उसके पास जाकर उसे अपने गुरुबंधु होने की याद दिलाने से गाय मिल सकती है। इसी आशा से वह द्रुपद राजा की नगरी पहुंचा। राजमहल के द्वार के पास जाते ही द्वारपाल ने उसे पूछा कि तू कौन? द्रोण ने कहा कि वह राजा का गुरुबंधु है। चीथड़े पहना हुआ आदमी राजा का गुरुबंधु कैसे हो सकता है? यह सोचकर द्वारपाल जोर जोर से हंसने लगे, द्रोण का मजाक उड़ाने लगे। आखिर किसी सयाने आदमी ने दरबार में राजा को खबर भेजी कि आपका कोई गुरुबंधु द्वार पर खड़ा है और आपसे मिलना चाहता है। गुरुबंधु होने की याद दिलाने के लिए द्रोण ने राजा को कुछ बातें बताईं और गाय देने की गुजारिश की। यह दरिद्र व्यक्ति भरे दरबार में अपने से रिश्ता बताकर अपनी श्रेष्ठता में कलंक लगा रहा है, सोचकर द्रुपद को बड़ा गुस्सा आया और उसने अपने सेवकों से धक्के मारकर द्रोण को दरबार से निकाल दिया। बाहर निकलते हुए द्रोण ने पीछे मुड़कर राजा से कहा, राजा, अगर तू गाय देना नहीं चाहता था तो मुझे बता देता, लेकिन मुझे वैसा बताने के बजाय भरे दरबार में तूने मेरा अपमान किया। प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं इस अपमान का बदला लूंगा। अपने शिष्यों के जरिए तुम्हारे हाथ पैर बंधवा कर अपने पैरों पर लौट लगवाऊंगा, तभी अपना नाम द्रोणाचार्य बताऊंगा। इतना कहकर द्रोण वहां से निकल गया। आगे द्रोण ने कौरव पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई। विद्या संपादन करने के बाद अन्य शिष्यों की तरह ही अर्जुन ने जब द्रोण से पूछा, मैं आपको क्या गुरुदक्षिणा दूं, तब द्रोण ने उससे गोदक्षिणा मांगी। अर्जुन सचमुच द्रुपद राजा को बांध कर ले आया और द्रुपद को द्रोण के चरण छूने पड़े। हम हमारे भाइयों और बहनों, हम अल्पसंख्यक होंगे, गरीब भी होंगे, लेकिन हम में स्वाभिमान है। द्रोण की तरह ही प्रखर अभिमान पालते हुए आप सामर्थ्यवान शत्रु को भी हराकर अपने पैर पकड़ने के लिए मजबूर करें। इस बारे में मुझे पूरा आत्मविश्वास है। तालियां। पूर्ण राम मृत्यु को भी पीछे छोड़कर अपने समाज की आजादी के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़ना, यही अपनी प्रतिज्ञा है। तालियों की गड़गड़ाहट। कांग्रेस से तथा हिंदुओं से मैं कहना चाहता हूं कि मार धाड़ कर और दंगे फैलाकर हम चुनाव जीतना नहीं चाहते। सामना ही करना हो तो हमें चूड़ियां नहीं पहनी है, तालियां। भले हमारे पास सामर्थ्य नहीं हो, स्वाभिमान जरूर है। जो हम पर हमला करेंगे उन्हें हमारी शरण में आने के लिए हम मजबूर करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट। हिंदुओं से मेरा बस इतना ही कहना है कि जिस प्रकार आपकी राजनीति अंग्रेजों की सत्ता से मुक्ति पाने के लिए है, उसी प्रकार हमारी राजनीति हिंदुओं की गुलामी से मुक्त होने के लिए है। आप जिस प्रकार अंग्रेजों का राज नहीं चाहते, उसी प्रकार हमें हिंदुओं का राज नहीं चाहिए। आपकी नज़र में अंग्रेज जाएंगे तो हिंदुओं को स्वराज मिलेगा, और हमारी नज़र में अंग्रेज जाएंगे और उनकी जगह हिंदू आएंगे। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुछ यूरोपीय लोग हैं, उनकी जगह ब्राह्मण कायस्थ बने बैठे हैं, लेकिन इन लोगों पर हमारा रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। पिछले 2000 सालों से हिंदुओं के कारण हमारी जान संकट में थी। हजारों सालों से हिंदू रूपी अजगर हमारे शरीर को लपेटे हुए बैठा है। जिस दिन इस अजगर की गिरफ्तारी खुलेगी, वही हमारी आज़ादी का दिन होगा। अपनी आज़ादी के लिए हम हिंदुओं की सत्ता का कड़ा विरोध करते हैं। हजारों वर्षों तक जिन्होंने हमें कुचला, वे जब सत्ता में आएंगे तब उनका दिल पिघलेगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। जो लोग हमारा स्पर्श होने मात्र से नहाते हैं, वे हमारा उद्धार करेंगे, ये कोई पागल भी नहीं मान सकता। सत्ता अगर हिंदुओं को ही मिलेगी तो वह हमसे धोखा होगा। इसीलिए इस देश की सत्ता में हमें हिस्सा मिलना ही चाहिए। हमारी ये लड़ाई सत्ता पाने के लिए ही है। हिंदू कितनी भी कूटनीतियां करें, रुकावटें करें, इस देश के सत्ताधारी बने की अपनी प्रतिज्ञा हम पूरी करेंगे ही हूं। तालियों की गड़गड़ाहट। सबको एक सवाल परेशान किए हुए हैं कि संभावित अकाल को कैसे टाला जा सकता है। हिंदुओं से अकाल टालने के उपाय के बारे में पूछने पर वे बताते हैं कि राष्ट्रीय सरकार के सत्ता में आने तक अकाल टलने वाला नहीं। राष्ट्रीय सरकार की सत्ता यानी अभी जो अंग्रेज मंत्री हैं, उनकी जगह हिंदू मंत्रियों का आना। इस प्रकार बनने वाली सरकार किस प्रकार अलग किस्म की हो सकती है? कहते हैं राष्ट्रीय सरकार के आने से अकाल टलेगा। यह सरासर धोखाधड़ी की जा रही है।
लुका छिपी का खेल खेला जा रहा है। यह सब सत्ता हासिल करने के लिए हिंदुओं द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आज का प्रसंग अस्पृश्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदू लोग हमारे हक छीनना चाहते हैं, लेकिन हमारा मरने का हक कोई भी छीन नहीं सकता। तालियां अपने अधिकार अगर हमें नहीं मिले तो उन्हें पाने के लिए जान की बाजी लगाने की हमने ठानी है। हम बिल्कुल किसी की परवाह नहीं करेंगे, चाहे गांधी नाक सी कोड़े और 8 बहुभाई दहाद दे या फिर जवाहरलाल नेहरू जल भुन जाए। मुसलमानों की तरह हमारी मांगें बहुत ज्यादा नहीं हैं। हमारी आत्मनिर्भरता के लिए, हमारे विकास और उन्नति के लिए यह मांगें उचित ही हैं। उनमें गेहूं बराबर भी कुछ ज्यादा नहीं। हमारी मांगें बढ़ी चढ़ी हैं। ऐसा अगर कांग्रेस और हिंदुओं को लगता है तो मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि हमारी मांगों के बारे में सोच विचार कर न्याय करने के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की नियुक्ति की जाए। कोर्ट में जो भी फैसला होगा उसे मानने के लिए हम तैयार हैं। आप भी उस कोर्ट की सिफारिशें मानने की उदारता अपने में ले आए। हमारी न्यायिक मांगे आप राजी खुशी देने के लिए तैयार नहीं हैं, और अगर ट्राइब्यूनल की नियुक्ति करने के लिए भी आप तैयार नहीं हैं तो ऐसे हालात में जो होना है वह होगा। भाइयों और बहनों, अब हिंदू लोगों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। अब तक दिए गए आश्वासनों की तरह ही कांग्रेस आगे दिए जाने वाले सभी आश्वासनों को भी तोड़ देगी। हिंदू समाज में समझदारी बिल्कुल नहीं है। जो भी कुछ है उसमें नाना फडणवीस की लपंगेगिरी कहता हूँ। अपने न्याय हक हमें अंग्रेजों के इस देश से निकल जाने से पहले ही हासिल कर लेने चाहिए। इस राष्ट्र की राजसत्ता में अपना हिस्सा हमें प्राप्त करना ही होगा। यह बड़ा भाई दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक है। उन पर रत्ती भर विश्वास करना नुकसानदेह साबित होगा। इसीलिए बाप की मृत्यु से पहले ही संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। बड़ा भाई अगर साम दाम दंड भेद उपायों से भी नहीं मानेगा, हमें अपना हिस्सा मिलने की राह का अड़ंगा बनेगा, तो अपनी सारी ताकत लगाकर अपना हिस्सा पाने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके रहेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट। 11 मार्च को जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके बारे में बताना मैं जरूरी समझता हूँ। ए और एफ वार्ड में हमारे 28,000 और हिंदुओं के 1,34,000 मतदाता हैं। जी वार्ड और सबरबन में हमारे 32,000 और 1,14,000 हिंदुओं के मतदाता हैं। हिसाब लगाने से पता चलेगा कि हमारे मतदाता कम हैं। यह लड़ाई है। महाभारत में कौरवों की सेना का आंकड़ा 11 अक्षौहिणी और पांडवों की सेना का आंकड़ा 9 अक्षौहिणी बताया गया है। आंकड़ों के हिसाब से कौरवों की जीत होनी चाहिए थी, लेकिन अल्पसंख्यक पांडव विजयी हुए। इसी प्रकार हमारे हर मतदाता को उस दिन जाकर अपना वोट देना होगा। हिंदुओं के मतदाता बहुत ज्यादा है। काजलकर को अगर 1,24,000 वोट मिलेंगे तो वह सीधे स्वर्ग में पहुंच जाएगा। वहां क्या है मैं नहीं जानता। हमारे सभी मतदाताओं को उस दिन वोट देना होगा। पहले श्राद्ध के दिन जिस तरह सब इकट्ठे हुआ करते थे, उसी प्रकार 11 मार्च को वोट देने के लिए आप लोगों को जाना होगा। 3 जनवरी को मुंबई में हुए प्राथमिक चुनावों में अपने दोनों उम्मीदवारों को 11-12 हजार वोट मिले थे। कांग्रेस के उम्मीदवार को 2-2 हजार वोट मिले। पूर्व भाइयों को मांगों के नाम याद करवाकर उनसे यह वोट दिलवाए। इससे हमें सीख लेनी चाहिए। आने वाले चुनावों में हो सकता है कोई और आपके नाम से वोट दे जाए। हमें गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस वालों के पास उस दिन बहुत गाड़ियां होंगी। आप लोग चलकर जाएं और अपना वोट दें। चुनाव के दिन कांग्रेस के लोग आपको डराएंगे, धमकियां देंगे। इस बारे में समता सैनिक दल के लोगों को जागरूक रहना होगा। हिंदू हमारे खिलाफ हैं ही, सरकार की पुलिस भी हमारे खिलाफ है। इसीलिए अपने लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी समता सैनिक दल पर ही है। इससे पूर्व दल का प्रदर्शन अच्छा रहा है। अपने लोगों को कांग्रेस या पुलिस से कोई परेशानी ना हो, इसका ख्याल समता सैनिक दल को रखना होगा। इससे पूर्व समता सैनिक दल ने कई बार प्रशंसनीय काम किया है। इस दल पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कार्य की दक्षता के लिए दल को केवल इस बार फेडरेशन के अध्यक्ष श्री जाधव के मार्गदर्शन में काम करना होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे प्रतिनिधि अपने विरोधियों को न सिर्फ हराएंगे बल्कि उन्हें चारों खाने चित करेंगे। आज कांग्रेस के लोग प्रजातंत्र के नाम की जाय बोल रहे हैं। क्या वे प्रजातंत्र का मतलब जानते भी हैं? अगर जानते हैं तो उन्हें लोगों से ना सही, अपने मन से शत्रु मन की महसूस होनी चाहिए। जिन्हें 90% वोट मिलते हुए चुने गए हैं, ऐसा वे समझते कोई लड़ाई नहीं करता।
मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है कि 11 तारीख को आप विरोधियों को धूल चटाएंगे। आपने मुझे 17,000 रुपये का चेक दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। हालांकि ये रकम चुनावों की चटनी के लिए भी काफ़ी नहीं है। हम अखबारों में पढ़ते हैं कि गांधी जी को 5 लाख की थैली अर्पण की गई, नेहरू को 3 लाख की थैली अर्पण की गई। कम पैसा मिला इसका बिल्कुल खेद नहीं है, लेकिन इस काम में ज़रूरत बहुत अधिक की है। हमारी राजनीति बिकाऊ नहीं है, यह दिलों की अंतःकरण की राजनीति है। पिछले 20 सालों में कभी मुझे एकमुश्त 5,000 रुपये भी नहीं मिले हैं, इसका मुझे कोई खेद नहीं है। हमारे लोग हिंदुओं के कंधे से कंधा लगाकर बैठते हैं। मेरे लोगों में उन्नति का आत्मविश्वास जगा है, इसी में मुझे खुशी है। भाइयों और बहनों, मुझे और कोई खास बात नहीं कहनी है। आपकी ध्येय प्राप्ति के लिए निष्प्रभाव कर्तव्य परायण के बारे में मुझे पूरा विश्वास है। आपसे मैं ज्यादा कुछ मांगना नहीं चाहता। दिल्ली जाकर मैं एक ही उम्मीद रखूंगा और इंतजार करता रहूंगा, 11 तारीख के चुनावों में हमारी जीत के तार का।